तारीख 28 मार्च 1737। जगह मुगलों की राजधानी दिल्ली। पेशवा बाजीराव सेना के साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के महल से सिर्फ 4 कोस दूर थे। बाजीराव ने ऐसा घेराव किया था कि बादशाह ने यमुना के रास्ते भागने के लिए महल के नीचे नावें तक मंगवा ली, लेकिन अचानक बाजीराव आगे बढ़ने की बजाय वापस चले गए। ये वही पेशवा बाजीराव हैं जिनकी कहानी आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखी है। आज महाराष्ट्र की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे पेशवा बाजीराव ने दिल्ली से सेना वापस क्यों लौटाई। साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी का वर्चस्व, पेशवाओं के शासन और अंग्रेजों के कब्जे की कहानी। 1630 ईस्वी में शिवनेर के किले में शाहजी और जीजाबाई को बेटा हुआ। नाम रखा गया शिवाजी। हालांकि शिवाजी की परवरिश दादोजी कोंडदेव और मां जीजाबाई की देखरेख में हुई। महज 16 साल में शिवाजी ने आदिल शाह के अधीन पुणे का तोरण किला जीत लिया। 1646 में दादोजी के निधन के बाद शिवाजी ने नया किला बनवाया और नाम रखा राजगढ़। इसके बाद शिवाजी का विजय रथ चाकन, पुरंदर, कोंडाना, पुणे के आसपास सह्याद्री पर्वतमाला, उत्तरी इलाके में महुली, कोंकण, रायरी सब तरफ चला। शिवाजी को रोकना नामुमकिन था, तो आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर भी शिवाजी नहीं रुके। नवंबर 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद अली बीजापुर का सुल्तान बना। सल्तनत का सबसे बड़ा करीब 7 फुट का कमांडर अफजल खान कभी किसी से नहीं हारा था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार सैनिक लेकर शिवाजी से जंग के लिए निकला। शिवाजी जानते थे कि अफजल से सीधी लड़ाई मुश्किल होगी, इसीलिए वो सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। कई दिनों तक जब लड़ाई अटकी रही तो संधि का रास्ता खुला। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। इतिहासकारों के मुताबिक अफजल शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और शिवाजी की पीठ पर खंजर घोंपने का प्रयास किया। शिवाजी बच गए, लेकिन उन्होंने बाघ नख यानी हाथ में पहने जाने वाले पंजे जैसे हथियार से अफजल के पेट पर वार किया। इस हमले से अफजल की मौत हुई। पहला हमला किसने किया, इस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। अफजल को मारने के बाद से ही औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर थी। जब शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लोहा लेने के लिए मिर्जा राजा नाम से मशहूर जयसिंह को भेजा। जीवन में पहली बार शिवाजी जंग हार गए। यही उनकी पहली और आखिरी हार थी। 12 मई 1666 को शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा। इसके बाद उन्हें नजरबंद करवा दिया गया, लेकिन शिवाजी चतुराई दिखाते हुए 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरियों में बैठकर किसी तरह दक्कन भाग निकले। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर से मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने हारे हुए किले वापस जीतने के बाद 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपनी ताजपोशी तय की। कुछ ही सालों बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने सत्ता संभाली। इसी बीच औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। फरवरी 1689 में कोंकण में जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी को उनके 25 साथियों के साथ पकड़ा। कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया और उनकी जीभ काट दी गई। जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। संभाजी नहीं माने। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।